Hello and welcome to my channel Power Motivator Kamal Khan Bitle. Well, friend, I'm here again today to have a wonderful talk with you. My dear friends, मुझे बहुत ही खुशी है कि ये एपिसोड मुझे करने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोग मुझे प्यार कर रहे हैं और मेरे इस चैनल पर आकर अपने जीवन को बदल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, दिस इज कमल खान बिटले, योर इंस्पायरर, एम्पावरर, मोटिवेटर, हेल्पर, कोच, गाइड, mentor, and fastest solution psychologist, your biggest happiness, biggest success, and biggest achievement. This is my purpose, my dear friends, to come here. कि आपकी ज़िंदगी में महानतम बदलाव लेके आना। और जब मैंने सबसे पहले अपने एक विद्यार्थी के जीवन को बदलते देखा और उसके जीवन में बदलाव देखा, तो मैंने अनुभव किया कि मुझे ऐसा करना चाहिए। एक विद्यार्थी था मेरे जीवन में और वो बहुत ही सामान्य परिवार से आता था तो सामान्य, परंतु उसके विचार बहुत असामान्य थे। और आज वो विद्यार्थी पूरी देश की सेवा कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, विचार पूरी दुनिया को बदलते हैं और मैंने तब से ये मिशन बना लिया कि मैं लोगों को बदलूंगा। आज मैं आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बात करने वाला हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसे अंत तक देखिएगा तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे और मेरा दावा है कि ये आपको एक जीवन के एक नए स्टेट पे लेके जाएगा और आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस, सक्सेस, पीस, रिलेशनशिप में बहुत फ़ायदा करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपने तो सुना ही होगा, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा होता है वैसा ही उसे दिखाई देता है। ऐसे तमाम फ्रेजेस हमारे समाज में, हमारी किताबों में भरे पड़े हुए हैं और ये सारे के सारे इशारा करते हैं हमारे एक महत्वपूर्ण नियम की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, आज से यही 30-31 साल पहले मैंने एक बहुत ही शानदार किताब पढ़ी थी जब मैं 12th क्लास में था, इन 1992 जी। और वो स्वेट मार्टिन की थी। स्वेट मार्टिन एक बहुत ही महान और मशहूर मोटिवेटर हुए। उन्होंने अपने जीवन में एक ज़ीरो से लेकर यात्रा शुरू की और वो अमेरिका के सबसे रईस इंसानों में शामिल हुए जी। तो स्वेट मार्टिन को लोगों को प्रेरणा देने का शौक़ था और वो मानते थे कि विचार दुनिया बदल सकते हैं। मुझे बचपन में ही स्वेट मार्टिन की किताबों को पढ़ने का मौका मिला, उनके विचारों को जानने का मौका मिला और उसमें मैंने एक एग्जाम्पल सुना था कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को किसी अनजान शहर में डाल दें तो वो कुछ ही पलों में अपने जैसे लोगों को खोज लेगा। उनका मतलब ये था कि किसी को भी भेजिए तो वो अपनी मनोवृत्ति के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। मतलब यदि आप एक अनजान शहर में किसी धार्मिक व्यक्ति को छोड़िएगा तो वो धार्मिक व्यक्तियों का समूह बना लेगा। वैसे ही यदि किसी चोर को छोड़िएगा, वो उस नए शहर में, अनजान शहर में, वो चोरों को अपने आसपास खींच लेगा। आप एक साहित्यकार को कहीं छोड़िएगा, वो साहित्यकारों की मंडली बना लेगा। तो ये सब क्या है कि कि हमारे चारों ओर एक विशेष प्रकार का ऑरा बनता है, हमारे चारों ओर एक विशेष प्रकार का अट्रैक्शन होता है और चीज़ें खींची चली आती है। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों के जीवन में परेशानियां ही परेशानियां होती है, जबकि इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में खुशियां, समृद्धि और उत्तमता ही उत्तमता होती है। क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? किया होगा माय डियर फ्रेंड्स, किया होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी ओर संकेत करती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस चीज़ को अपने मन में रखते हैं, अपने विचार में रखते हैं, वो चीज़ आपके पास आ जाती है। जी हाँ, जिस भी विचार को आप अपने मन में रखते हैं वो आपके जीवन में आ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग कई बार यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन
जिंदगी का बेसिक नियम है और इसे आप माने या ना माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर ही रहा है। इसे हम एक और उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं। मैं कुछ समय पहले मिस्टर टोनी रॉबिन्स, जो एक महान मोटिवेटर है और वो मेरे गुरु भी है, उनकी एक किताब अनलिमिटेड पावर पढ़ रहा था और उसमें उन्होंने बड़ी सुंदरता से समझाया है कि यदि आप किसी कमरे में जाएं और किसी व्यक्ति से किसी एक पर्टिकुलर रंग को खोजने का है, तो आप पाएंगे कि वो थोड़ी ही देर में उस कमरे में उस रंग की चीज़ों को देखना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपने मन में किसी अंतिम लक्ष्य को रख लेते हैं, मतलब किसी के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो चीज़ें हमको दिखाई देने लगती है। जी हाँ। और कई बार ऐसा भी होता है, एक और नियम जो है इसी के साथ जुड़ा है, दैट इज़ द स्कॉटमा। स्कॉटमा में जब मैंने एंथोनी रॉबिन्स से सीखा कि यदि आपके जीवन में, आपके मन में कोई विचार ना हो तो वो चीज़ें आपके सामने भी होंगी परंतु आपको नहीं मिलेंगी। जी हाँ। और उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण मिस्टर टोनी रॉबिन्स देते हैं कि यदि आप घर पर है और आपकी आदत नहाते समय अपने टॉवेल को लेकर जाने की नहीं है और आप टॉवेल को वॉशरूम तक पहुंचाने के लिए अपने बहन या माता पिता को जिम्मेदार मानते हैं, तो बहुत संभव है कि कभी आपसे कहा जाए कि आप टॉवेल ढूंढें तो आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जी यदि ऐसा होता है तो यस टाइप कीजिएगा। हाँ, तो मिस्टर रॉबिन्स कहते हैं कि जो चीज़ें आपके मन में होती है वो आपकी ओर खींची चली आती है, परंतु जो आपके मन में नहीं होती है वो आपकी तरफ, आपके सामने रहकर भी आपको दिखाई नहीं देंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जब हम किसी भी चीज़ को, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ही एक बहुत ही सुंदर सा फ्रेज़ किसी ओम शांति ओम, एक बहुत ही मशहूर फिल्म है शाहरुख खान की, जिसमें वो कहते हैं कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझसे मोहब्बत की है कि ज़र्रे ज़र्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की, आप समझ गए? हाँ जी। तो जब आपके मन में कोई चीज़ शिद्दत से होती है तो वो आपकी ओर खींची चली आती है। जी, और ये सभी चीज़ के लिए है। आप समृद्धि चाहते हैं, आप अच्छे दोस्त चाहते हैं, आप अच्छा व्यापार चाहते हैं, आप ज़िंदगी में घूमना फिरना चाहते हैं, ज़िंदगी में अच्छे लोग चाहते हैं, जो भी चीज़ चाहें, यहाँ पर एक चेतना भी आपके मन में आती है। तो क्या मेरे जीवन में जो परेशानी है, जो अच्छे लोग नहीं हैं, उसका कारण मैं हूँ? आप माने या ना माने माय डियर फ्रेंड्स, परंतु इसका उत्तर है हाँ। आपके जीवन में जो भी है उसके कारण है आप। और आपको आश्चर्य हो सकता है कि मैं कैसे हो सकता हूँ, मैंने अपने जीवन में परेशानियों को नहीं आमंत्रित किया है, मैंने बुरे लोगों को आमंत्रित नहीं किया है, मैंने बुरी घटनाओं को आमंत्रित नहीं किया है। माय डियर फ्रेंड्स, आकर्षण का सिद्धांत कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब तक आप किसी चीज़ को जागरूकता में नहीं लाएंगे वो आपको नहीं दिखाई देगी। जी हाँ, हर चीज़ जो आपके जीवन में है, और एक बार जब आप जिम्मेदारी ले लेते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मतलब कि यदि आप ये समझते हैं कि जिस चीज़ पर मैं ध्यान करूँगा, संभवतः मैं ऐसा सोचता हूँ कि लक्ष्य बनाना भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जब आप किसी चीज़ का लक्ष्य बनाते हैं, ज़िंदगी में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स, अन्यथा आपको बार बार असफलता का अनुभव होता है। किंतु यदि आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है और आप जानते हैं कि आप वहाँ चले जाएंगे, तो आपको बार बार उत्साह और स्फूर्णा की अनुभूति होगी। असफलता में भी आपको सफलता दिखाई देंगी, पराजय में भी आपको जय दिखाई देंगी। जी हाँ, ऐसा होता है। ये रीज़न है आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जिंदगी के हर क्षेत्र में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। और एक बार यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ जाते हैं अपने जीवन में, तो आपके जीवन में मेरा मतलब बदलाव आते हैं, ब्रेक थ्रू आता है, आश्चर्यजनक बदलाव। समझ रहे हैं ना आप? आश्चर्यजनक बदलाव, इंस्टेंट बदलाव।
कई बार आपको और मुझे ये परेशानी होती है कि ये लोग ख़राब है, वो मुझे समझते नहीं हैं, उनमें कमियां हैं। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, किंतु मेरे चारों ओर लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरी बीवी, मेरे पति या मेरे भाई बहन या रिश्तेदार, ये लोग उतने अच्छे नहीं हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लिया जी, तो आप पाएंगे कि आपके चारों ओर अच्छे ही अच्छे लोग आ जाएंगे, घटनाएं अच्छी हो जाएंगी, परिस्थितियां अच्छी हो जाएंगी, आप जो चाहते हैं वो आपके पास आ जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही हो जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन माय डियर फ्रेंड मतलब एक चमत्कारिक परिणाम देने वाला चीज़ है। हालांकि मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि केवल समझ जाने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप इसका एप्लीकेशन अपने जीवन में कॉन्शियसली नहीं करते। यस माय डियर फ्रेंड्स, हालांकि ये एक सच है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिना तो जीवन में जिंदा रह ही नहीं सकते। आप और मैं जो मिले हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही मिले हुए हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपको खोज रहा था और कहीं ना कहीं आप भी मुझे खोज रहे थे। यस और नो? यस और नो? मेरा मतलब कोई महत्वपूर्ण, मुझे खोज रहे हैं मतलब कि ये महत्वपूर्ण एक जिंदगी बदलने वाले संदेश को आप चाहते थे अपने जीवन में। और देखिए, आप यहाँ आ गए हैं मेरे चैनल पावर मोटिवेटर कमलकांत बिटले में, और मेरे चैनल का उद्देश्य है आपको आपके जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़े अचीवमेंट, सबसे बड़ी खुशी से तत्काल मिलाना। जी, तत्काल मिलाना माय डियर फ्रेंड्स। और मैं ये देख रहा हूँ चारों ओर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जब आप अपने अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, रिसोर्सफुलनेस एंड सिंपैथी, कामनेस, एम्पैथी, रिसोर्सफुलनेस, गट्स फीलिंग लेके आते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ घटते चले जाती है और आप अनुभव करते हैं कि आप ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा सक्षम हो रहे हैं। इसके विपरीत यदि आप अपने मन में विचारों को रखते हैं जैसे कि डर, भय, क्रोध, तो डिप्रेशन, नेगेटिविटी, डरपोकपन, तो आपके पास इसी से संबंधित घटनाएं घटना शुरू होती हैं। जी, आपके जीवन में माय डियर फ्रेंड कुछ भी निरुद्देश्य नहीं है। मेरा मतलब बिना उद्देश्य के नहीं है। हर चीज का एक उद्देश्य है। कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन की घटनाओं को अपना मुख्यता, अपने पावर दे रखा है और इस वजह से वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है। हाँ, यहाँ पर आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि मिस्टर कमलकांत बिटले, क्या ऐसा भी होगा कि यदि मैं बदल लूँ, मैं अपने अंदर चीयरफुलनेस रख लूँ और मैं ग्रेटफुल हो जाऊँ, मैं एप्रिशिएशन में जीऊँ, मतलब कि लोगों की प्रशंसा करूँ, तो क्या ऐसे ही लोग मेरे आसपास आ जाएंगे? जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है कि आप जैसा फील करेंगे, जिन चीज़ों को अपने ज़िंदगी में, अपने दिमाग में रखेंगे, वो चीज़ें आपके पास तुरंत आ जाएंगी और ये सारा कुछ चमत्कारिक रूप से होगा और आपका जीवन बदलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा मेरे साथ हुआ है, कई बार हुआ है। मैं एक अपने जीवन की घटना को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। या आप में से जानते हैं ज़्यादातर लोग कि आई एम एन एजुकेशनिस्ट, आई एम एन एडु एंटरप्रेन्योर, और मैंने ढेर सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में के साथ मिलकर काम किया है। और इन सब काम के दौरान मैंने पाया कि एक निचोड़ मैंने निकाला कि लोग अच्छे नहीं होते, डायरेक्टर्स अच्छे नहीं होते हैं, कलीग्स अच्छे नहीं होते हैं। कुल मिलाकर मैंने ये एक निचोड़ निकाल लिया था कि लोग अच्छे होते ही नहीं हैं, केवल मैं ही अच्छा हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरा अधिकतम जीवन इसी चीज़ में को प्रूव करने में भी था कि मैं तो अच्छा हूँ परंतु लोग अच्छे नहीं हैं। बट वन डे माय डियर फ्रेंड्स, आई चेंज्ड, आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इसको समझने में मुझे बहुत सारे लोगों ने मदद की है। सबसे पहले तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही एक मूवी थी सीक्रेट, जिसे मैंने पहली बार देखा था, और वो मेरे दोस्त मिस्टर संतोष चौबे, एक बहुत ही फेमस कोचिंग यहाँ बालाघाट में के मालिक है वो, उन्होंने दिखाई थी अपने घर पर, और मैं बहुत उसको देखकर
अभिमंत्रित हुआ था। और मैं उनको आज इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि अगर वो नहीं होते तो मैं शायद यहाँ पर नहीं होता, आपसे बातें नहीं कर रहा होता। ये इंस्पिरेशन इस समाज को इस फोर्स और स्ट्रेंथ के साथ नहीं पहुँचा रहा होता। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं वहाँ से शुरू हुआ। मैंने एक किताब भी पढ़ी उस मूवी की, सीक्रेट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने एक किताब भी पढ़ी जो रोंडा बर्न की थी, द सीक्रेट। आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और तब उसके बाद मैंने अभी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करना तो छोड़ दिया, परंतु ये ज़रूर मानता था कि हमारे विचार ही हमारे विश्व का निर्माण करते हैं, क्योंकि स्वेटमार्डर ने भी यही कहा है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है। वो चाहे आप बाइबल पढ़ें, चाहे आप रामायण पढ़ें, चाहे गीता पढ़ें या कुरान पढ़ें, हर जगह विचारों के इंपॉर्टेंस को बताया गया है। या तथागत बुद्ध को आप पढ़ें। और मैंने एक समय ये मानना शुरू किया कि नहीं, लोग अलग होते हैं, लोग मदद करने वाले होते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने ये विचार अपने दिमाग में रखना शुरू किया कि कॉलिग्स अच्छे होते हैं, लोग बेसिकली अच्छे ही होते हैं, व्यक्ति अच्छा ही होता है, और मेरे साथ चमत्कार होना शुरू हुआ। जी, चमत्कार होना शुरू हुआ और चारों तरफ मेरे अच्छे लोग आने लगे। हाँ, हालांकि ये बात सच है कि कुछ अनुभव होते हैं मुझे जो अच्छे नहीं होते हैं, परंतु मैं उस समय ये समझ जाता हूँ कि ज़रूर कहीं ना कहीं मैंने अपने विचारों में अच्छे नहीं को अट्रैक्ट किया है। और आज देखिए, मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं, आप मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। और मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं। मुझे आप लोगों से इस चैनल पर, पावर मोटिवेटर कमलकांत बिटले पर, ढेर सारे कमेंट्स मिलते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं जो मुझे इंस्पिरेशन देते हैं आगे बढ़ने के लिए। लोग, ढेर सारे सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं हमारे तरफ। मैं आप सबको, पूरे फैमिली मेम्बर को यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप अपने इतना कीमती समय दे रहे हैं। और मैं भी आपको ये एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ, 100% प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मेरा ये चैनल आपकी लाइफ बदल देगा। जी हाँ, और इसी वजह से मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, क्योंकि लोग अनुभव करते हैं कि उनके जीवन में आश्चर्यजनक और चमत्कारी बदलाव हुए हैं। जी, मुझे खुशी होगी जब आप अपने जीवन की एक चमत्कारी स्टोरी को मेरे साथ शेयर करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरीज से भरा पड़ा हुआ है। आप जैसे ही अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं? आप सफलता चाहते हैं ना, आप समृद्धि चाहते हैं, आप ढेर सारा पैसा चाहते हैं, आप अच्छे मित्र चाहते हैं, अच्छे पारिवारिक रिश्ते चाहते हैं, जो भी चाहते हैं जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। व्हाट डू यू वांट? यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू वांट टू लर्न फ्रेंच इफेक्टिवली, पावरफुली, यू विल लर्न। आप कर लेंगे। हाँ जी। यहाँ मैं और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि योर डोमिनेंट थॉट विल बिकम योर रियलिटी। जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक शक्तिशाली थॉट है कि योर डोमिनेंट थॉट विल बिकम योर रियलिटी, और योर डोमिनेंट थॉट इज योर रियलिटी। आपके दिमाग में जो सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण थॉट है, वही आपका सत्य है। जी, वही आपका सत्य है। तो एक प्रश्न हम यहाँ पर रुकने वाले हैं। एक प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हम कैसे इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा पढ़ें, तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है वो रेवती जी के चैनल से मिली। डॉक्टर वंदना सराफ ने मुझे हेल्प किया, कविता बाइसा ने मुझे हेल्प किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए, और मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये उनके चैनल से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिले। साथ ही साथ मिस अंजना रितोरिया, वो बहुत अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को टीच करती है। तो आप लोग और जानकारी लेना चाहते हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं। मेरे पास तो एक किताब भी है, जो चाहे वो कैसे पाएँ, जो एस्थर हिक्स की है। जी, एस्थर एंड जेरी हिक्स की कमाल की किताब है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं जी। और यहाँ पर रुकता हूँ। आज का मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव लेके आएगा, गहरे बदलाव लेके आएगा। वो क्या होंगे आप ज़रूर लिखिए। और आप ये भी लिख सकते हैं कि आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा भी मैं समझाने में सफल हुआ हूँ, तो आप लिखिए कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से। जी,
आने वाले समय में और मैं और नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। आज का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पे ये जो एपिसोड है ये कैसा रहा, आपके लिए कितना इंस्पायरिंग रहा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपसे ऐसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, पावर मोटिवेटर कमलकांत बिटले चैनल के माध्यम से मेरा ये डीप इंटेंशन है आपके जीवन में तुरंत शक्तिशाली बदलाव आए, जीवन रूपांतरणकारी बदलाव आए। और वो मैं देखता हूँ जब आप लिखते हैं, मुझे कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच मेरे इस चैनल पर आने के लिए, और आपको आशीष देता हूँ कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें और खुशियाँ ही खुशियाँ आपके चारों ओर हो। और आज आपको एक नया ब्रेक थ्रू मिले इस वीडियो के देखते हुए, और आप खुशी से भर जाएं। थैंक यू वेरी मच। हम कल मिलेंगे एक नई वार्ता के साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।